आज़ादी के बाद आज तक इसमें कोई सड़क नहीं बना। रास्ता तो है लेकिन पक्कीकरण कभी नहीं हुआ। लोगों का मांग था कि हमारा सड़क बना दीजिए और हम आज इनको समर्पित कर रहे हैं। 2,36,00,000 का ये योजना है। ईसापुर गांव की जो जनता है सदियों से गुलामी की जंजीर में फंसी हुई थी, उसको हमारे माननीय विधायक ने उस जंजीर को तोड़ा। तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इनका आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने जो शुभ कार्य किया है गिरियक नगर पंचायत की जनता के लिए बहुत ही अच्छा योगदान है। कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ईसापुर रोड नहीं बना है सर। आज उन लोग जश्न मनावेगा कि हमारे गांव में हमारे विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी रोड दे दिए। नालंदा के एक गांव को आज़ादी के 76 साल बाद भी आज़ादी नहीं मिली थी, लेकिन स्थानीय विधायक ने 76 साल बाद इस गांव को आज़ादी इस मायने में दिलाई है क्योंकि गांव के लोग पिछले 76 साल से सड़क के लिए ललायित थे और आज गांव वालों का सपना विधायक ने पूरा कर दिया है। जैसा कि आप सामने में देख लीजिए, एक शिलापट्ट है जिसका शिलान्यास खुद राजगीर के विधायक कौशल किशोर के द्वारा किया गया है और इस योजना में 2,36,00,000 रुपया खर्च किया जा रहा है। आज़ादी के बाद तक इस गांव में रोड नहीं था। जैसा कि आप देख लीजिए, ये कच्ची सड़क है और इस गांव के लोग पक्की सड़क के लिए ललायित थे। जब भी विधायक जी इस क्षेत्र में आते थे तो इस गांव के लोग और आसपास के लोग इनको घेर लिया करते थे, इनसे इस गांव के सड़क की मांग करते थे। गिरियक के लोग पूरे सड़क की मांग करते थे। गिरियक के लोगों की मांग को आज इन्होंने पूरा कर दिया। ईसापुर गांव के लोगों की मांग को इन्होंने पूरा कर दिया है। 2 करोड़ रुपया खर्च किया है और क्या कुछ विधायक जी कहते हैं हम बातचीत करेंगे। सबसे बड़ा सवाल है सर कि आज़ादी के बाद इनके सपनों को पूरा किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस गांव के लोगों को और गिरियक के लोगों को? हम तो सबसे पहले बधाई देंगे कि हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार, जिनका मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत ये सब जो कार्य हो रहा है, उनका तो पूरे बिहार में सड़कों का जाल बिछ गया है। कहीं जहाँ कहीं छूट गया है, हमारे मुख्यमंत्री जी इतने संवेदनशील हैं इस मामले में कि कहीं अगर छूट गया है तो उसे पूरा करने के लिए काफ़ी हद तक प्रयास उन्होंने करते हैं। आपको कैसे जानकारी मिली कि इस गांव में आज़ादी के बाद तक रोड नहीं है? अभी तक रोड इस गांव में नहीं आया। हम जब चुनाव लड़ रहे थे उस समय यहाँ आए थे और इन्हीं ग्रामीणों से ही पता मुझे चला कि नगर के बगल में रह कर के भी हम लोग अब तक इतना कठिनाई झेल रहे हैं। आज़ादी के बाद आज तक इसमें कोई सड़क नहीं बना। रास्ता तो है लेकिन पक्कीकरण कभी नहीं हुआ। जिस समय आप चुनाव में वोट मांगने आते होंगे उस समय कैसे लोगों की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, लोगों का विरोध झेलना पड़ता होगा, वो कैसे आप झेलते होंगे? मेरा कोई विरोध नहीं था, बस सिर्फ इन लोगों का मांग था कि हमारा सड़क बना दीजिए और हम आज इनको समर्पित कर रहे हैं। सर, कैसे आपको जानकारी मिली इस सड़क के बारे में और कितना का योजना इस सड़क में दिया गया है? 2,36,00,000 का ये योजना है और जब हम इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे उस समय ग्रामीणों से मेरी मुलाकात हुई। मेरा कोई विरोध नहीं था, उनका डिमांड था जो हम आज पूरा किए। 2,36,00,000 रुपया यहाँ के लोगों को आपने दिया। ये मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना है, उसके तहत ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा दिया गया। ये पैकेज दिए ना गांव के लोगों को? हाँ, हमने अनुशंसा किया था सरकार से और सरकार उनकी मांग को पूरा किया। यानी आज़ादी से अब तक किसी ने पूरा नहीं किया जो आपने पूरा कर दिया। बिल्कुल। तो देखिए, स्थानीय मुख्य पार्षद प्रतिनिधि विजय कुमार हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि आपका क्या योगदान रहा इस सड़क को बनाने में, कैसे आपने विधायक जी को बताया, कितना आप लोगों के द्वारा विरोध किया जाता था विधायक जी का? सबसे पहली बात तो ये है कि जिस समय हम लोग नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहे थे तो हमारा मुख्य एजेंडा भी यही ईसापुर ग्राम ही था और मैंने खुले मन से ईसापुर ग्राम वासियों के लिए ईसापुर ग्राम वासियों को आश्वासन दिया था कि मैं जैसे भी होगा सरकार के माध्यम से, हमारे माननीय विधायक के माध्यम से, जिस भी स्थिति में होगा हम इस योजना को पूरा करवाएंगे। जब चुनाव संपन्न हुआ तो मेरा सबसे पहला एजेंडा हम अपने क्षेत्रीय विधायक कौशल बाबू से इस प्रस्ताव को रखा। उन्होंने बिना कोई हिचकिचाहट के उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और अपने लेटर पैड पर लिख के मुख्यमंत्री की ओर अग्रसारित करते हुए इस योजना को सफल बनाने में इनका अहम योगदान है। मैं
पूरी नगर पंचायत गिरियक की जनता की ओर से मैं इनका शुक्रगुजार हूं और हर हमेशा रहूंगा और ये गिरियक के लिए हर हमेशा ध्यान देते रहते हैं। मैं इनको तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं गिरियक की जनता की ओर से। शुक्रिया तो इस मायने में ना कि भाई इस गांव को अब आज़ादी दिला दी है ये। यस यस, सबसे पहली बात तो ये है कि ईसापुर गांव की जो जनता है सदियों से गुलामी की जंजीर में फंसी हुई थी, उसको हमारे माननीय विधायक ने उस जंजीर को तोड़ा और आज़ादी के बाद भी वो गुलामी की जंजीर में थे। तो हम इनका मतलब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हुए इनका आभार प्रकट करते हैं कि इन्होंने जो शुभ कार्य किया है गिरियक नगर पंचायत की जनता के लिए बहुत ही अच्छा योगदान है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आगे भी हम लोग का मान सम्मान करते रहेंगे और गिरियक की जनता का ध्यान देते रहेंगे। तो देखिए ये आज़ादी के बाद पहला ऐसा कार्य विधायक जी के द्वारा किया गया है जो आज़ादी के बाद यहाँ के लोग सपना देख रहे थे, उस सपना को इन लोगों ने पूरा किया है। स्थानीय गिरियक के लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहिएगा विधायक जी को, आज़ादी के बाद फिर से आज़ादी आप लोगों को दिलवाए हैं ईसापुर गाँव? जी, विधायक जी ये जो काम किए हैं बहुत, इससे हम लोग खुश हैं। गिरियक नगर पंचायत के लोग, हम लोग आज से नहीं जब भी वहाँ जाते थे, मैं भी इलेक्शन लड़ रहा था, ये फर्स्ट हुए हम सेकंड हुए, तो हम लोग भी गए थे तो कहा कि भाई हम लोग का प्रयास, विजय बाबू हम लोग जितने भी सब मिल के विधायक जी को बोले, मंत्री को बोला कि जब से देश आज़ाद हुआ है तब से ईसापुर रोड नहीं बना है सर। वहाँ का लोग मरीज रास्ते में, यदि किसी का बच्चा होना तो रास्ते में बहुतों सा बच्चा रास्ते में हो गया था। आज वो बहुत खुश है, वो गांव में खुशहाली है। आज उन लोग जश्न मनावेगा कि हमारे गांव में हमारे विधायक जी माननीय मुख्यमंत्री जी रोड दे दिए। तो देखिए ये ईसापुर गांव के लोगों का आज आज़ादी का दिन है, क्योंकि इस मायने में वो आज़ादी मनाएंगे। जैसा कि आप देख लीजिए इस गांव की सड़क को पूरी मिट्टी थी, पूरा ये बरसात के समय में कीचड़ हो जाता होगा, लेकिन अब इस गांव के लोग पक्की सड़क से अपना घर जाएंगे, बिना समय गंवाए अपना घर पहुंच जाएंगे। इतना ही नहीं, खास बात तो ये है कि ये सड़क जो है वो 2 जिलों को जोड़ेगी। नवादा और नालंदा के कुछ गांव जो है वो इस सड़क से आसानी से गिरियक आ जाएंगे, जिनका मार्केट गिरियक है वो आसानी से इस मार्केट में पहुंच जाएंगे। सामने में आप देख लीजिए विधायक जी के द्वारा शिलापट्ट यहाँ पे अनावरण किया गया है और शिलापट्ट में आप खुद देख लीजिए 2,36,000 की ये योजना है। 1.860 किलोमीटर यानी लगभग 1860 मीटर लंबाई का ये सड़क है और 13 मार्च को स्थानीय विधायक के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया है। लगभग जल्द ही ये सड़क बनकर के तैयार हो जाएगा और इसका लाभ यहाँ के लोगों को मिलेगा।